कहा जाता है कि रिटायरमेंट के बाद हर शख्स की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, परिवार की जिम्मेदारी निभाते निभाते थक भी जाता है। लेकिन आज हम कुछ ऐसे बुजुर्गों से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो रिटायर तो हो चुके हैं मगर टायर्ड नहीं। इंदौर का मेघदूत गार्डन। गार्डन में बैठे युवक युवतियां। यहाँ पहुंचती है बुजुर्गों की फौज, साथ में है पुलिस। किसी को मिलती है समझाइश तो किसी को फटकार। दरअसल ये नजारा है करीब 4 से 5 महीने पहले का, जब दिल्ली गैंगरेप की घटना के बाद इंदौर में बुजुर्गों ने भटकती युवा पीढ़ी को रास्ते पर लाने का जिम्मा उठाया। इसके लिए बाकायदा एक सेल का गठन किया गया जो पुलिस से कंधा मिलाकर काम करती है। उसका फायदा ये हुआ कि अब विजयनगर इलाके में चेन स्नेचिंग की घटना बंद हो गई हैं। लोग जब पुलिस से जुड़ेंगे तो पहले तो ये था कि लोगों की एक भावना दिमाग में घर करी हुई कि नफ्सी अच्छी न पुलिस की दुश्मनी अच्छी। अब वो समझ गए कि पुलिस हमारे दोस्त हैं, और जब समझेंगे पुलिस हमारे दोस्त है तो नेचुरली इन्फॉर्मेशन देने भी आएंगे। सीनियर सिटीजन वही काम कर रहा है। सीनियर सिटीजन के बारे में गए तो वो भले ताकतवर नहीं हो शारीरिक रूप से, लेकिन जब वो गश्त करता है तो उसकी नजरें भी इधर रहती है, समझता है, वो गवाह देने के लिए भी तैयार रहता है वो, और ग्रुप बना के रहता है तो किसी से डरता भी नहीं है। वो अपने आप को शक्तिशाली समझने लगा और पुलिस का सहयोग उसको मिल ही रहा है। बुजुर्गों की इस फौज में ऐसे बुजुर्गों को शामिल किया गया है जो रिटायर्ड, अकेले हैं और जिनकी उम्र 60 बरस से ज्यादा है। बुजुर्गों की ये फौज जो काम कर रही है उससे पुलिस भी उत्साहित है, लिहाजा अब बुजुर्ग पुलिस की ओर ज्यादा मदद कर सकें, इसके लिए उन्हें मोबाइल फोन दिया जा रहा है ताकि वे अपने मुखबिर तंत्र को मजबूत कर सकें। प्लस एज ग्रुप वाले मेंबर्स हैं उनको यहाँ मेंबर बनाया जा रहा है, और इनके बायोडाटा, इनका जानकारी की संग्रहण करती है पुलिस। इसके अलावा इनको एक आई कार्ड इशू करती है जो सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत का आई कार्ड होता है। इस आई कार्ड पे बहुत सारे बेनिफिट्स जो हैं, बहुत सारे डिस्काउंट जो हैं विभिन्न लोगों ने, विभिन्न संस्थाओं ने इशू किए हैं। उनके माध्यम से सोशल वेलफेयर का काम करना, समाज सेवा करना और बुजुर्गों में सुरक्षा की भावना और आत्मविश्वास जागृत करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और बुजुर्गों का लगातार पुलिस से जुड़ाव रहा है, खासकर वो बुजुर्ग जो अकेले रहते हैं, जिनकी सोसाइटी में जिनके बच्चे कहीं बाहर हैं या दूर हैं, उनको प्रोटेक्शन देना और उनको अवेयर करना सुरक्षा के प्रति इसका मुख्य उद्देश्य है। पहले इस सेल में 250 बुजुर्ग थे जिनकी संख्या बढ़कर अब 3000 पहुंच चुकी है। पुलिस ने भी इनके कार्ड बनाए ताकि ये खुद को सुरक्षित और सहज महसूस कर सकें। बहरहाल अब ऐसा ही सेल पूरे शहर में गठित करने की कवायद की जा रही है ताकि बुजुर्ग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ पुलिस को भी मदद कर सकें। कैमरामैन रवि पाठक के साथ वसीम अहमद, बंसल न्यूज, इंदौर। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं इंदौर का, जहां हमारे संवाददाता वसीम अहमद इस वक्त मौजूद हैं। वसीम, आमतौर पर यह देखा जाता है रिटायर्ड होने के बाद आदमी आराम करना पसंद करता है, लेकिन यहां पर इंदौर में बुजुर्गों ने एक ऐसी मिसाल पेश की है कि वो टायर्ड नहीं हुए हैं, मानसिक तौर पर से तो बिल्कुल नहीं है। वो आगे आ रहे हैं, समाज में सुधारने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं और पुलिस की भी मदद कर रहे हैं। कैसे ये शुरुआत हुई है? जी बिल्कुल जमशेद, मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जिन बुजुर्गों की हम बात कर रहे हैं असल में ये उनकी जीवन की सेकंड इनिंग है, लेकिन ये सेकंड इनिंग उनके पहले फर्स्ट हाफ से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अब वो जो जिंदगी जी रहे हैं वो दूसरों के लिए जी रहे हैं। इसकी शुरुआत के पीछे मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि अगर पिछले कुछ वक्त का यहाँ का क्राइम रिकॉर्ड देखा जाए तो शहर में बुजुर्गों पर कई तरह के अपराध हो रहे थे, कई तरह के जुर्म के मामले सामने आए थे। जैसे चेन स्नेचिंग काफ़ी ज़्यादा होती थी, नकली पुलिस बुजुर्गों को ठगती थी। कई बार जो बुजुर्ग के बच्चे बाहर रहते हैं या शहर से कहीं जॉब के लिए दूसरी जगह चले गए, उन बुजुर्गों के मकानों पर कब्जा होने जैसी शिकायतें भी बहुत बड़ी थी। बुजुर्ग कमजोर मान लिया जाता था, इस वजह से कई लोग उन पर काफ़ी ज़्यादा जुल्म करते थे। ऐसी स्थिति में जब पुलिस के पास बहुत ज़्यादा मामले पहुंचने लगे, बुजुर्ग अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगे, तो पुलिस ने बुजुर्गों को अपने साथ जोड़ने के लिए एक प्लान बनाया और करीब 6 महीने पहले विजयनगर पुलिस ने सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत नाम से कमेटी गठित करी, जिसमें शहर के उस एरिया के काफ़ी बुजुर्गों को लिया गया। शुरुआत में इसमें 250 लोग जुड़े थे और पुलिस का मकसद ये था कि बुजुर्गों के मन में पुलिस के प्रति रक्षा का भाव आ जाए, वो समझ सके कि पुलिस उनके सहयोगी है और पुलिस और उनके बीच के गैप को दूर किया जा सके। इसलिए पंचायत शुरू की गई और पुलिस ने बुजुर्गों को अट्रैक्ट करने के लिए कई सुविधाएं दी, उनके कार्ड बनाए, उनके मेडिकल कार्ड बनाए, उनको कही जाए। इस तरह जब पूरी तरह से बुजुर्ग पुलिस के साथ हो गए तो बुजुर्गों ने भी फिर अपनी सेकंड इनिंग को बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ खेलना शुरू किया। अब वो पुलिस के साथ, बुजुर्ग के साथ सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बुजुर्ग ज़्यादातर वक्त फ्री होते हैं और चूंकि उनके पास काफ़ी अनुभव है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी है, तो उन्हें पता है कि लोग किस तरह की हरकत करते हैं। तो अपने एरिया में वो कोई सी भी अवांछित गतिविधि देखते हो वो फौरन पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं।
इसमें एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बुजुर्गों के एक्टिव होने से सबसे ज्यादा फायदा पुलिस को हो रहा है। दरअसल उनका बुजुर्गों के निगाहों की वजह से पुलिस का मुखबिर तंत्र भी मजबूत हो गया है। बुजुर्ग पुलिस से लगातार कांटेक्ट में है तो वो किसी भी तरह की हरकत पे फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और इसका ये फायदा है रिकॉर्ड पे के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो खुद पुलिस अधिकारी ये मान रहे हैं बुजुर्गों की वजह से उनके क्षेत्र में अपराध में काफी कमी आई है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा चेन स्नैचिंग की। पिछले कुछ वक्त पहले तक विजयनगर एरिया में काफी चेन स्नैचिंग होती थी। 4 महीने से पूरी तरह से इस तरह का कोई अपराध नहीं हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका वसीम इस जानकारी के लिए। वसीम अहमद हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि पुलिस ने भी इसको बहुत ले लिया है, यानी तहे दिल से उनका जो है वो इस्तकबाल किया है, स्वागत किया है। उनके लिए आई कार्ड बनवाए गए हैं क्योंकि पुलिस का भी सूचना तंत्र मजबूत हुआ है। विजयनगर इलाके में क्या कर रही हैं ये बुजुर्ग देखते हैं, आसपास देखते हैं, उसको रिपोर्ट करते हैं, तो पुलिस को भी कानून का शिकंजा कसने में, मजबूती से कसने में काफी सहायता मिल रही है। इसलिए यहां पर एक नई नजीर पेश करते हुए नजर आए इंदौर के बुजुर्ग। पहले 250 से शुरुआत की थी और अब 3000 तक जो है वो इनका जो दस्ता है वो बढ़ चुका है, जो कि उनमें अपराधों, जिस तरीके से अपराध लगातार विजयनगर इलाके में बढ़ रहे थे, उस पर अंकुश लगाने में ये लोग मदद कर रहे हैं।